मतलब सारी चीज़ें पुलिस भाई सारा पुलिस करेगी, काम नहीं होते ये तो कर्मचारी करेंगे सर। सीएम साहब चढ़ेंगे पोल के ऊपर, आप देख लो कोई आ रहा हो तो भाई मैं बोल लूँगा आप, क्योंकि 1.5-2 घंटा हो गया। कैथल एसडीओ कितनी दूर बैठता है बिजली डिपार्टमेंट का, वो खुद भी आ सकते हैं। अब ये 2 घंटे से पड़ा भाई साहब, हमने अपनी ड्यूटी और भी करनी है। खड्डा मरवाया, जेसीबी वाला भाई बुलाया, और जो एक रीति रिवाज से है वो कर रहे हैं। ये कल रात का मरे हुआ बता रहे हैं, कल रात मरे हुआ 12:30 बजे, और अब टाइम हो गया दिन के 11:30 बजे। क्या किसी का फर्ज नहीं बनता क्या? कोई मतलब मुद्दा बना लेते हैं लोग, भाई सरकार फलानी आई हुई है, भाई खुद जागरूक होना पड़ेगा अपने आप। भाई साहब यहाँ हमें सूचना मिली थी अनाज मंडी में कि भाई ऐसे ऐसे नंदी बिजली की वजह से, करंट लगने की वजह से, मतलब उसका करंट लगने की वजह से यहाँ सड़क पे पड़ा है और मर गया है। तो 1-1.5 घंटे से हम यहाँ आए हुए हैं, अपने लेवल पर ट्राई किया है जेसीबी बुलाकर, मतलब इंसानियत के नाते जेसीबी बुलाकर हम इसको रीति रिवाज जो होता है अपना भाई मिट्टी डालने का काम करेंगे। तो आप सबसे कहूँगा, सबकी मतलब सबका फ़र्ज बनता है इंसानियत के नाते, ये रात का है या सुबह से है, तो क्या किसी का फ़र्ज नहीं बनता? थोड़ा सा इंसानियत के लिए भी सोचा करें भाई। भाई साहब, भाई हम अपनी ड्यूटी मतलब यहाँ निकल रहे थे, तो भाइयों ने बताया कि ये नंदी है और यहाँ बिजली के पोल के नीचे करंट लगने से पूरा हो गया। मैं मतलब बोलना नहीं चाहता था भाई किसी डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बोल लूँ, लेकिन बिजली वाले मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपको मैं बुरा लगूंगा भाई। 2 घंटे पहले तो मैंने फ़ोन किया था, 1.5 घंटा पहले खुद एसडीओ साहब को, अभी तक कोई नहीं आया। दिन में लाइट जगने लग रही है, ये सारी जिम्मेवारी पुलिस की थोड़ी है। बारिश का टाइम है, मतलब कुछ इंसानियत के लिए कोई कॉल कर रहा है कि भाई यहाँ करंट है, लाइट है, एक नंदी गुजर गया, और भी मतलब ये पोल खुले पड़े हैं, डब्बे खुले पड़े हैं इनके, तो यहाँ बड़े हादसे भी हो सकते हैं और शहर में हुए भी हैं। जब भाई साहब हमने फ़ोन कर दिया तो उनका फर्ज नहीं बनता यहाँ आने का। 1.5 घंटा हो गया, एसडीओ साहब को सूचित कर दिया, लाइनमैन साहब को कर दिया। मतलब भाई साहब इंसानियत के लिए अपनी ड्यूटी अगर मतलब 12 घंटे की, उसको 24 घंटे ही कर ले 10 दिन, जब तक बारिश का मौसम है, ताकि किसी की ज़िंदगी बचा सके। ये नंदी है और 3 घंटे हो गए अभी तक कोई बिजली। ये भाई है भाई, देखो सारे पुलिस को कोसते हैं कोई भी बात हो जाए। अब हम अपने खर्चे पे, अपने लेवल पे, अपनी इंसानियत के नाते, जो एक समाज में होता है, जो मतलब होता है कि रीति रिवाज से, ये कफन लेके आए हैं और ये नमक है, ये भाई इनकी दुकान है। अब अपने लेवल पे हम जो होता है क्रिया वो करके जाएंगे। तो सभी और लोगों से भी कहूँगा, जब हादसा हो जाता है तब सबकी आँख खुलती है। हादसा होने से पहले, बारिश आने से पहले, क्या अपने आसपास हमें नहीं पता ये पोल की तार बाहर पड़ी है, ये मतलब रोड में खड्डा है या कुछ भी है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? सब कुछ हम डिपार्टमेंटों पे, सरकार पे छोड़ देते हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं पड़ता एक गड्ढे में 4 मिट्टी के टोकरे डाल दें, खड्डा बंद कर दें, या पोल के ऊपर जहाँ भी मतलब तार खुली है उसको हम बंद नहीं, वो बता नहीं सकते पहले डिपार्टमेंट को? ये हर आदमी को अपनी सोचनी पड़ेगी। इंसानियत के नाते प्लीज़ ऐसा मत करो, जागरूक बनो। अपने आसपास जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ दिखे, मतलब आपको लगे कहीं पोल पे तारें हैं, दिल्ली हैं, खुली हैं, जिससे हादसा हो सकता है, या कोई खड्डा है, अगर खुद नहीं कुछ कर सकते तो ट्विटर पे फोटो उतार के लगाओ, अफसरों को, संबंधितों को सूचित करो। अगर कोई नहीं करे तो बोलो खुल के, इसमें क्या है? जब कोई पुलिस वाला गलत काम करता है तो बोले अब सारा ही पुलिस ने कर दिया। भाई यहाँ हम 2 घंटे से खड़े हैं, ज़्यादा ही हो गया जी। आपने मतलब बाट देख ली, भाई कोई आएगा, इतनी गौशाला यहाँ पास में गौशाला है, उनका फर्ज नहीं बनता आने का? उनके पास साधन भी है, इसको दफना दें। मतलब अगर मैं बोलूँगा तो ये चीज़ें मतलब बड़ा इशू बना लेंगे। तो सबसे यही कहूँगा भाई, इंसानियत के लिए थोड़ा सा जागरूक बने, और जहाँ भी हादसा होने का डर है लाइट की वजह से या किसी और कारण से, तो सब कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएं। और भाई मतलब जो आम नागरिक हैं जिनके आस पड़ोस में कोई भी हादसा होने वाली, कोई सीवर की समस्या, किसी भी टाइप की कोई गड्ढा है,
तो ज़रूर अफसरों को सूचित करें। भाई मैं अपने मतलब आज मुझे गुस्सा भी है इस चीज़ का कि मैं खुद फ़ोन कर चुका हूँ और 1-1.5 घंटे से मैं पानी में खड़ा हूँ भाई साहब। मतलब सारी जिम्मेवारी हमारी बनती है क्या? हम इंसानियत के लिए, और भाइयों का धन्यवाद भाई, JCB वाले रणदीप चाल भाई साहब का धन्यवाद। जब भी बुलाता हूँ कहीं कोई जानवर पड़ा हो, कहीं कोई मतलब जहाँ समाज के लिए JCB की ज़रूरत पड़ती है वो भाई भेजता है। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नमक ना खिंचाओ ना ये बस। हाँ काम वाले पनीर है। का फर्ज बनता है इंसानियत के लिए अपनी ड्यूटी अच्छे से करें। और जो अड़ोसी पड़ोसी हैं भाई, जिसके आसपास कोई भी मतलब गड्ढा है या संबंधित बिजली से कोई समस्या है, पुलिस से कोई समस्या है, तो भाई मतलब जागरूकता के लिए टोल फ्री नंबर होते हैं, उन पे बता दो। मतलब जो जिस डिपार्टमेंट का है उस डिपार्टमेंट में ज़रूर बताएं। इन नंदी का तो हमने जो हमारे से हुआ वो कर दिया, लेकिन उन बिजली वाले भाइयों से कहना चाहूँगा भाई आप अपनी ड्यूटी प्लीज़ ईमानदारी से कर लो। अब भी 2 घंटे हो गए, अब भी नहीं आए। अभी हम खड़े हैं कैथल की अनाज मंडी के बाहर। कुछ जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर एक पशु के मरने की खबर आई है। कुछ लोगों के फ़ोन्स आए हमारे पास कि एक आवारा पशु सड़क पर मरा पड़ा है। जैसे ही हम पहुँचते हैं मौके वारदात पे, लोकेशन पे पहुँचते हैं, तो हमें मौके वारदात पे यहाँ एक पुलिस कर्मचारी मिल जाता है जो अक्सर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आगे आते दिखते हैं। आपने काफ़ी सारी वीडियो भी देखी होगी, सुनील संधू नाम जिनका बताया जाता है। तो जानते हैं पूरा मामला क्या है, ये क्यों इकट्ठा हुए हैं और पशु के साथ ऐसा क्या हादसा हुआ था। सर नमस्कार। भाई साहब मतलब ये भाई इनकी दुकान है, हम यहाँ गश्त मतलब दिन में भी घूमते हैं, रात को भी घूमते हैं, हमारा चौकी एरिया है जी। अब लोग मतलब सारी चीज़ें पुलिस भाई सारा पुलिस करेगी। हमें किसी ने बताया भाई माए भाई ये नंदी कैसे पड़ा है, ये बोले जी बिजली वालों को भी बोल दिया, गौशाला वाले प्रधान को भी फ़ोन कर दिया तो आएंगे। हम अगली दरख्वास्त पे गए, वहाँ से वापस आते हुए फिर भी ऐसे था। फिर दोबारा फ़ोन आया कि भाई साहब कोई नहीं आया। मैंने आते ही SDO साहब को फ़ोन कर दिया बिजली वाले को, आप देख लो कोई आ रहा हो तो भाई मैं बोल लूँगा अब, क्योंकि 1.5-2 घंटा हो गया। कैथल SDO कितनी दूर बैठता है बिजली डिपार्टमेंट का, वो खुद भी आ सकते हैं जब कोई उनका कर्मचारी नहीं आ रहा। क्योंकि और उसके बाद मतलब इन्होंने जिसको भी फ़ोन किया कोई नहीं आया भाई, किसी की जिम्मेवारी बनती नहीं क्या। अब इसको हम वहाँ से लेके आए, अब भी देखो लाइट बढ़ रही है और टाइम हो गया 11:24। गरीब को लाइट नहीं मिलती टाइम पे, बदनामी सरकार की होती है। बाद में बोलते हैं कि सरकार है वो आ रखी है फलानी पार्टी की, काम नहीं होते। ये तो कर्मचारी करेंगे सर, CM साहब चढ़ेंगे पोल के ऊपर। कर्मचारियों की ड्यूटी बनती होगी ये। अगर किसी को न्याय नहीं मिलता, एप्लीकेशन नहीं आती है थाने चौकियों में, अगर पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते तो उनको सज़ा भी मिलती है। हमारे SP साहब भी मतलब कोई तो बाग किसी के हाथ में तो होता है उनका कि भाई हाँ जिम्मा संभालता है। अब ये 2 घंटे से पड़ा भाई साहब, हमने अपनी ड्यूटी और भी करनी है। खड्डा मरवाया, JCB वाला भाई बुलाया, और जो एक रीति रिवाज से है वो कर रहे हैं। अब इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ? इन्होंने तो बोल दिया हमारी चौकी वालों को भाई जी इसका करो, ये अभी तक नहीं आया। मतलब कितनी गौशाला अपने कैथल में, कोई ऐसी भी गौशाला जिसके पास कहते हैं भाई ये उठाने वाला जुगाड़ होता है पशुओं को, मृतक पशुओं को, नगर पालिका भी है कि यार ये कल रात का मरे हुआ बता रहे हैं, कल रात मरे हुआ 12:30 बजे, और अब टाइम हो गया दिन के 11:30 बजे। क्या किसी का फर्ज नहीं बनता क्या? ये करंट है वहाँ, मतलब करंट है, अब भी करंट है पोल में, बड़ा हादसा भी हो सकता है जी। कल को ये भी साबित हो जाता है कि भाई करंट नहीं था, वहाँ चूहे मरे पड़े हैं, मेंढक मरे पड़े हैं, मतलब पानी में करंट था तभी ये काम हुआ। अब भी एक भाई किसने हाथ लगा के, इस भाई को पूछ ले भाई, ये बता रहे हैं कि भाई करंट था। भाई जूते मारे, मतलब ईमानदारी से ज़बरदस्त मतलब कोशिश करते हैं भाई अपना खुद का भी ये हो भाई फलाने मुलाजिम हैं, फलाना डिपार्टमेंट है, पुलिस है, अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई जो बिजली डिपार्टमेंट वाले हैं,
किसी की ड्यूटी 12 घंटे की है, मुझे नहीं पता उनकी 24 घंटे की, भाइयों की जैसी भी है। बहुत अच्छे कर्मचारी भी हैं पुलिस बिजली डिपार्टमेंट में, मैं भी मिलता हूँ पर्सनली। मैं उनसे कहना चाहूँगा भाई जितने भी अपने शहर में ये डब्बे खुले हैं जाके देख लेना, दोनों डब्बे खुले हैं इस पोल के। 8 लाइटें लगी हुई हैं, 6 बढ़ रही हैं, तार भी नंगी पड़ी है जी। और ओपन है सड़क पे, ओपन है सड़क। भाई साहब ये सारे डब्बे बंद होने चाहिए शहर के जहाँ भी हैं। सीवर वाले भाई हैं उनको भी मतलब एक ड्यूटी से ऊपर उठ के 24 घंटे दो। कोरोना का मतलब मामला था, हमने सबने जोर लगा कर ड्यूटी करी है। अब हमने उस पर भी पार पा लिया लगभग। अवेयरनेस की वजह से सरकार ने बड़े मतलब टिक्के हर कदम उठाए। अब ये मौका है बारिश का, ये पानी खड़े है, ये सीवर मतलब टाइम से खुल जाएं। अब आगे भी बारिश होंगी, गड्ढे भी हैं सड़कों में भाई, ये भी सारे बंद होने चाहिए। और ये एक बात हो रहा है ना, ये मेन जगह है, ये अनाज मंडी है कैथल की। तो ये तो भाई पब्लिक का फर्ज नहीं बनता है क्या, बारिश से पहले जहाँ गड्ढे हो रहे हैं संबंधित डिपार्टमेंट को बताएं, यहाँ के एमएलए को बताएं, हमारे डीसी साहब को जाके बताएं कि हमारे काम नहीं हो रहे जी। किस वजह से नहीं हो रहे? देखो एक डीसी पूरे ज़िले में हर गली में नहीं जा सकता, और एक मतलब सरकार हर आदमी मंत्री अपने पास तो हम देखेंगे ना, सीएम साहब थोड़े पहुँचेंगे हर जगह नहीं, या कोई मतलब मुद्दा बना लेते हैं लोग, भाई सरकार फलानी आई हुई है। भाई खुद जागरूक होना पड़ेगा। अपने आसपास कोई तारें खुली हैं, सीवर खुले हैं, गड्ढे हैं, या तो खुद थोड़ी मेहनत कर लो। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो गौशाला को चलाते हैं, उसके लिए काम करते हैं भाई देश पे मतलब, क्योंकि सर ऐसा है कि मैं भी दान देता हूँ भाई गौशाला में, मैं भी करता हूँ गौओं के लिए, लेकिन मन टूट जाता है ऐसी चीज़ें देखकर कि भाई हम देते भी हैं और ये 24 घंटे हो गए। शहर में गौशाला कितनी दूर है? हाँ, हो सकता है उनको ना भी पता लग गया हो, और भी गौशाला हैं, या नगर पालिका का फर्ज बनता हो गौशाला का ना बनता हो। ये चीज़ें बाद की बातें हैं, बात मेन है इंसानियत। भाई इंसानियत के नाते भाई अगर ऐसी बात हो जाए तो ज़रूर उसके ऊपर सबको अपना संज्ञान। एक बात जानना चाहूँगा, आप सोशल वर्क भी करते हो और साथ साथ अपनी ड्यूटी भी करते हो। अभी पीछे हमें खबर दिखाई थी कि बिजली में जो पोल हैं उन पे लाइटें खुली है, उनके जोड़ खुले हुए हैं, और कोई भी और शहर में ऐसे बहुत सारी जगह आप किसी भी रोड पे निकल जाओ, आवारा पशु, नंदी, नॉर्मल सी बात है, उसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं और हादसे भी होते हैं। चीज़ें पत्रकार भाइयों से भी कहना चाहूँगा, बाद में आ जाते हैं। आप भी आ गए हो, किसी ने बुलाया, जब ये पोल खुले हैं शहर के, ढक्कन खुले हैं, ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। ये हमने पहले आज से करीब हफ्ता भर पहले एक खबर दिखाई थी कि पूरे के पूरे जो पोल थे अंबाला रोड पे या ऐसी कई सारी लोकेशनें दिखाई थी, उनकी पोल खोली थी कि ये पोल खुली है तुम्हारी, और तुम्हारी कार्रवाई तो ही होगी, कुछ ना कुछ तो फायदा हाँ, हुआ। उसका कुछ ना तो कुछ जहाँ फायदा रह गए हैं ना भाई साहब, वो भी आप दिखाओ। अगर मतलब कोई नहीं पहुँच रहा है संबंधित अधिकारी, डीसी साहब को आप बता दो, अब एप्लीकेशन दे दो, बार में न्यूज में आ जाए। मतलब जागरूक सबको होना पड़ेगा, सबका फर्ज बनता है। अकेला सुनील नहीं कुछ कर सकता। ये मतलब मेरे कहने से भाई इंसानियत के नाते ये 10 थैली 20 थैली नमक की ले आए। जेसीबी वाला कोई पैसे थोड़े लेके जाएगा बेचारा मेरे से, जब भी बुलाता हूँ उसी टाइम आ जाता है। कोई एक नहीं है भाई, मतलब एक ही आज तक ये पता नहीं कितनी हमने भी अपने लेवल पे गऊओं को दफनवाया है।